नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का, अपने सभी स्टूडेंट का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इस क्लास में हम लोग हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोग हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने सभी स्टूडेंट को आग्रह करूंगा कि वो कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए अपने तैयार रहें। और मैं ये वादा करता हूं अपने सभी साथियों से, सभी स्टूडेंट से, कि वो उनको मैं उनकी आगामी परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा के नजदीक तक उनको सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। केवल आप अभ्यास करते रहें और प्रतिदिन जितना हो सके, जैसा मैं कह रहा हूं, जितना हो सके आप अभ्यास करते रहें और अपनी समस्या को इस चैनल तक पहुंचाते रहें, जिसका हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे। हम लोग इसके पिछली क्लास में हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में बहुपद को पढ़ रहे थे और जल्द ही हम बहुपद की क्लास समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट आप इसके बाद 1 या 2 वीडियो और हम बहुपद की बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल्स में द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घात के बहुपद को पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा गया था। और मैं आग्रह करूंगा सभी मित्रों से कि एक्सरसाइज जितनी हो सके वो करते रहें और समस्या को हम तक पहुंचाते रहें। तो चलिए, आज हम लोग उस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम थ्योरम क्या है। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। एल्गोरिथम थ्योरम, जैसे आपके पास 2 बहुपद दिए गए हैं। जैसे एक बहुपद है आपका fx और एक बहुपद आपका gx। तो आप बेसिक फार्मूला इसके पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, वही हम यहाँ पे एज ए बहुपद के रूप में हम उस फार्मूले का उपयोग करेंगे। कोई नया फार्मूला नहीं है माय डियर, ये आपका पुराना फार्मूला है जो हम लोग कक्षा 8 और 9 में पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही है आपका एल्गोरिथम थ्योरम। इसी का प्रयोग हम द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में और चतुर्थ घात बहुपद में करेंगे। इसी के प्रयोग से हम बहुपद के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को हम लोग आज इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है माय डियर, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद आपका दिया गया है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 को 3 माइनस 2x प्लस x² से विभाजित कर विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके कहीं ना कहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये पूछ रहा है कि ये आपका जो इक्वेशन दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद, इस बहुपद को इस दूसरे बहुपद से विभाजित करना है और हमें इस एल्गोरिथम थ्योरम को प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस बहुपद को इससे भाग दे देते हैं। देखिए, हमारे पास मानते हैं हम एक fx बराबर दिया है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। बहुपद का भाग हमने इसके पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो जाकर के पिछली क्लास को देखना सुनिश्चित करेंगे, जिससे उनको ये क्लास अच्छे से समझ में आ सके। तो आपका gx दिया है दोस्तों
जी एक्स मतलब दूसरा बहुपद, दूसरा बहुपद ये दिया है, देखिए 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमको इस बहुपद से इसको भाग देना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। इस बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इससे हमको क्या भाग देना है, इस बहुपद को भाग देना है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 इसको भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। भाग देते समय हमने क्या बताया था कि इस बहुपद के गुणांक और घातांक को ध्यान में रखना है। तो यहाँ गुणांक क्या है 5 और यहाँ पे घातांक इसकी क्या है, घात 3 है। और जबकि हमें देना है भाग एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से इसमें हम इस एक्स स्क्वायर में कितने का और मल्टीप्लाई कराया जाए, कितने एक्स का और मल्टीप्लाई कराया जाए कि यहाँ पे एक्स की घात 3 आ जाए। तो भाग आप इसके पिछले वीडियो से सीखिए, हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 5 एक्स से भाग दे दीजिए, तो 5x से भाग दे देंगे तो 5x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x क्यूब। ठीक, और इस 5x का फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 10x, और इसी 5x का प्लस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 15x। अब देखिए इसको माइनस में हमने बताया था कि चिन्ह बदल देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका प्लस माइनस, और ये माइनस 13x स्क्वायर, सॉरी यहाँ 10x स्क्वायर होगा माय डियर। 5x को 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 10x स्क्वायर। तो 13 में से 10 माइनस करेंगे और चिन्ह क्या हो रहा है, बड़े पद का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये आपका 21 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, और ये आपका माइनस 40। ठीक, अब देखिए अब हमको 3x स्क्वायर में भाग देना है, किससे, x स्क्वायर से। तो कितनी बार जाएगा, तो माइनस 3 बार। ठीक, तो माइनस 3 से x स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 से आप 2x में तो प्लस 6x, फिर माइनस 3 से आप 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 9। अब इसको क्या करेंगे आप, साइन बदल देंगे सबका, मतलब माइनस कर देंगे, घटा देंगे, घटाने पर साइन बदलता है, हमने भाग विधि में समझाया है इसको। अब यहाँ पे आप देखते हैं माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 14 है और यहाँ पे प्लस 9 है, इसको घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया भागफल। ठीक, ये भागफल हो गया। और ये क्या होता है दोस्तों, ये भाजक होता है, भाजक होता है। और ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एल्गोरिथम्स थ्योरम का सत्यापन करना है। ठीक, तो हम एल्गोरिथम थ्योरम क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, तो आपके पास ये सारी चीजें यहां पर मिल गई हैं, तो ये सभी चीजें हम यहां पे रख देते हैं। देखते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए हमारी ये थ्योरम सत्यापित हो जाएगी। ठीक, तो भाज्य क्या है, भाज्य ये है, तो भाज्य के बराबर हमको ये लाना है। तो यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया भाजक गुणे भागफल क्या है, भागफल ये है 5x माइनस 3। ठीक, और प्लस शेषफल क्या है, प्लस यहाँ पे माइनस 5 है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यदि आपके भाजक के बराबर
आ जाता है, सॉरी भाज्य के बराबर आ जाता है, तो ये हमारी एल्गोरिथम थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। ये हो जाएगा। इसको देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x से इसमें 5x क्यूब माइनस 10x प्लस 5 से 3 में 15x, फिर -3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 और -2x 6x हो जाएगा, प्लस 6x, फिर -3 से +3 में तो -9, और ये आपका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा -5। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5x क्यूब माइनस 10x और 15x और 6x, इसको सॉल्व करिए। 10x में से 15x आपका प्लस में है और -10x है, तो साइन दोनों के अपोजिट है तो घट जाएगा। ये आपका 15x और ये 10x घटा दीजिए, 5x बचेगा। 5x को 6x में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 11x। ठीक, देखिए फिर से देखिए आप जरा सा इसको मल्टीप्लाई कराइए। 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर है माय डियर, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था। ये 5x का इसमें मल्टीप्लाई में कराएंगे 10x स्क्वायर, 5x का 3 में 15x। अब इसको देखिए 10x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा -13x स्क्वायर, और 15x और 6x को ऐड कर देंगे 21x, और 9 और -5 और -9 को ऐड करेंगे तो -14। ये देखिए आपका ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये दिया गया जो आपका fx है, fx की जो वैल्यू है इसके बराबर है। ठीक, अतः इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम थ्योरम हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक, जो आप भाग देने पर आपके पास भाजक, भागफल और शेषफल बचा है, इसी को इस फार्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए कि हमारे जो fx का फंक्शन दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, भाज्य के बराबर है या नहीं। यदि भाज्य के बराबर आता है तो समझ लीजिए कि ये एल्गोरिथम थ्योरम आपकी सत्यापित हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सिद्ध करें कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। तो सिद्ध करना है कि ये बहुपद जो दिया गया है आपका, ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रूफ करने में माय डियर इतना ध्यान रखना है कि यदि इस बहुपद से हम इस बहुपद से इसको भाग देने पर ये बहुपद इसको पूरी तरह विभाजित कर देता है, तो समझ लीजिए कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो वही करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस 3 से क्या करेंगे, इस बहुपद को डिवाइड कर देंगे। 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसको देखिए, हम लोग इसको भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात यदि पूरी तरह ये डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ पे 2 है और x की पावर 4 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितनी बार हम गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर 2x से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे
तो क्या हो जाएगा -6x²। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये आपका की पावर 3 है और यहाँ पे 2x² से और 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -6x²। तो -6x², तो हमें स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर लिखना है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं तो ये -6x² यहाँ लिखते हैं, ठीक। क्योंकि ये इसकी पावर 3x की पावर 3 है, जबकि हमारा यहाँ पे -6x² आ रहा है, तो हम चेक करेंगे सेम घात के नीचे ही लिखेंगे, ठीक। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये पद हम ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे 3x³ और ये आपका +6x² - 2x², तो कितना बचेगा +4x², ठीक। अगला पद ले लीजिए -9x। अब देखिए अब यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पे x² है, तो कितनी बार भाग जाएगा +3x, ठीक। +3x से x² में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x³। फिर +3x से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -9x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है आपका, तो इसके नीचे लिख देंगे। फिर आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या बचा, ये 4x², ये आपका क्या हो गया 9x और 9x दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, और यहाँ पे आपका एक पद और बचता है -12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे 4x लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, इसलिए यहाँ पे +4 लिखेंगे। तो +4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा 4x², फिर +4 से -3 में मल्टीप्लाई कराएंगे -12, और यहाँ पे आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अर्थात कि x² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इससे सिद्ध होता है कि ये x² - 3 जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप लगाइए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो क्वेश्चन हमारे क्लास तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें आपके सारे कमेंट के क्वेश्चन और जिसमें सारे प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी, तो उससे संबंधित मैं एक क्लास अलग से बनाऊंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें और मैं पूरा सारे क्लास कराने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग इन सब चीजों को यहाँ पे देखा गया। इसी के साथ मैं आप सभी अपने सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।